हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.1 जो हमारी चल रही थी चैप्टर 5 की। इसके 3 क्वेश्चन तक जो है वो हम सॉल्व कर चुके थे। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें क्या बोला है आपको, फंक्शन जो है वो उसने क्या दे रखा है, एक्स की पावर एन दे रखा है। फंक्शन हमें क्या दे रखा है, एक्स की पावर एन, ठीक है। और उसने हमें प्रूव करने को बोला है कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे अब तक हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, मैंने आपको बेसिक्स बता दी कैसे सॉल्व करने हैं, वैसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले जो है मैंने आपको 3 क्वेश्चन जो करवाए हैं उसकी वीडियो जो है वो भी आप ज़रूर देख लेना, जिससे आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप उसे कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें इसे कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। तो देखो बेसिक वही हम सॉल्व करते जाते हैं, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन है। अब इसमें हम क्या ले लेते हैं, इसने हमें क्या बोला है, x इज इक्वल्स टू एन, ये बोला है। तो इसमें हम सबसे पहले पुट कर देते हैं फंक्शन में x इज इक्वल्स टू एन। तो एट x इज इक्वल्स टू एन पर देखते हैं फंक्शन कितना आ रहा है। तो एट x इज इक्वल्स टू एन पर फंक्शन में f ऑफ n आ जाएगा इज इक्वल्स टू x की जगह पर क्या पुट करना है, n। तो यहाँ पर n और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास n, यानी n की पावर n हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमारा f ऑफ n तो मतलब f ऑफ x जो है वो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लिमिट में लगाकर चेक कर लेते हैं कि उसमें कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ पर लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू n इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू n। f ऑफ x हमारा क्या है, फंक्शन हमारा क्या दे रखा है, ये x की पावर n। तो यहाँ f ऑफ x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, x की पावर n, ठीक है। ये पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये x टेंड्स टू n है, तो यहाँ x की जगह पर n पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की पावर n, यानी कि हमारे पास जो हमारा लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू n ये था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, n की पावर n आ गई, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास f ऑफ n था और जो हमने जब लिमिट पुट की तब हमारा जो आया वो दोनों हमारे क्या है, सेम है। तो यहाँ से ये जो है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू में लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू n, बोथ आर इक्वल। तो जब दोनों इक्वल होते हैं तो वो कैसा केस होता है, कॉन्टिन्यूअस का। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं सो इट इज़ कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है किस पर, एट x इज इक्वल्स टू n पर। बस इतने ही सॉल्व करना था, हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, हमें उसने फंक्शन गिवन दे रखा है, ये रहा फंक्शन, ठीक है। इसे हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, पर इसने हमसे पॉइंट दे रखे कहाँ हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। एक तो एट x इज इक्वल्स टू 0 पर, और एक एट x इज इक्वल्स टू 1 पर, और एक प्रूव करना है हमें एट x इज इक्वल्स टू 2 पर। इन तीनों पॉइंट्स पर हमें क्या प्रूव करना है, इन फंक्शंस को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए इसे आप ज़रा ध्यान से देखना, वैसे बहुत ईजी है, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें सबसे पहले इसने क्या बोला, एट x इज इक्वल्स टू 0 पर। तो एट x इज इक्वल्स टू 0 पर चेक कर लेते हैं। तो लिख लो एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एट x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ कंडीशन गिवन है ना, उसने बोला है कि x जब 0 है। अब देखो यहाँ पर इसने क्या बोला है कि 0 का मतलब क्या, 1 से लेस देन वैल्यू है, 0 क्या है, 1 से लेस है। अब देखो x 1 से लेस कब है, तब हमें फंक्शन क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो x है वो क्या है, 1 से लेस है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन हमारा x होगा। तो यहाँ से हम फंक्शन क्या लेकर चलेंगे, हमारा फंक्शन क्या होगा, x होगा। समझ आ गया। देखो यहाँ पर ये फंक्शन हमारा कब यूज़ होगा, जब उसने बोला है कि या तो x की वैल्यू 1 है या फिर उससे छोटी है, तब हमारा फंक्शन x लेंगे। और जब हमारी x की वैल्यू किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है, तब हमें फंक्शन क्या लेकर चलना है, 5, ठीक है। तो यहाँ पर x जो है वो 1 से छोटा था, 0 था, इसलिए हमने फंक्शन क्या ले लिया है, x ले लिया है, ये वाला, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब हमें क्या पुट करना है, x 0 पुट करना है। तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से f ऑफ 0 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 0 पुट कर दो तो 0,
ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब लिमिट लगा कर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लो लिमिट एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें 0 पर कोई कंडीशन नहीं गिवन है ना, कंडीशन हमें किस पर गिवन है, 1 पर गिवन है। इसलिए हम जब 1 निकालेंगे तो हम 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव लेकर चलेंगे। 0 के लिए तो हमें सिंपली 0 पुट करके चेक कर लेना है। ठीक है, समझ गए अब। तो देखो अब यहाँ से लिमिट एफ ऑफ एक्स, अब हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन हमारा क्या है, ये है एक्स, ये है ना एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, एक्स की जगह पर 0, तो यहाँ एक्स की जगह 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0, यानी यहाँ से लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ये एफ ऑफ 0 था वो किसके इक्वल आ गया, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 0, इसके इक्वल आ गया। तो हेंस यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस, ये हमारा कॉन्टिन्यूस होगा किस पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर ये क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस। अब हमें किस पर चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर लेते हैं सेकंड केस, सेकंड पार्ट इसका, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो 1 ले लिया हमने। अब देखो 1 पर चेक करना है। अब यहाँ पर देखो इसने कंडीशन हमें 1 पर दे रखी है ना, तो अब हम 1 पे क्या लगाएंगे, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, यानी LHL लिमिट भी लेकर निकालेंगे और RHL लिमिट भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखो एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 है। अब देखते हैं फंक्शन क्या यूज़ होगा। अब देखो जब हमारा x जो है वो जब 1 के इक्वल है तो फंक्शन हम क्या लेकर चलेंगे, x लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हमने फंक्शन x ले लिया। अब हमें क्या करना है, 1 पुट कर दो, तो यहाँ पर f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब हमें दो केसेस इसमें डिस्कस करनी है लिमिट लगाकर, तो देखो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट f ऑफ x एट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, क्या ले लिया हमने, 1 पॉजिटिव, यानी ये हमारी क्या है, RHL राइट हैंड लिमिट है ना। तो देखो आप कैसे लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब देखो 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो यहाँ हम फंक्शन क्या लेंगे, देखो जब यहाँ पे इसने कंडीशन गिवन है कि जब 1 से बड़ी है x की वैल्यू तो फंक्शन हमारा क्या है 5, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या चलेगा, 5 चलेगा। इसलिए फंक्शन हमने क्या ले लिया 5, तो इसलिए इसका क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया, यानी कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव पर कितनी आ गई वैल्यू हमारी, 5 आ गई। अब ऐसे ही नेगेटिव वाले पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखो लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब देखो 1 नेगेटिव का मतलब 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो 1 से छोटी वैल्यू। अब देखो जब x जो है वो जब 1 से छोटा है तो फंक्शन हमने क्या यूज़ किया है, x यूज़ किया है। तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए यहाँ पर फंक्शन क्या यूज़ होगा, हमारे पास x यूज़ होगा। तो लिमिट फंक्शन की जगह x और x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम, ये 1 पुट कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, जो हमने एफ ऑफ 1 निकाला, जो हमने लिमिट 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव निकाली, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होगा। देखो कैसे, यहाँ पर देखो एफ ऑफ 1 जो है वो तो इक्वल है इसके, लिमिट एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इसके तो इक्वल है, बट ये नॉट इक्वल है इस वाले के 1 पॉजिटिव के, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ये इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे सो इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन जो है वो हमारा क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, किस पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर, ये हमारा कैसा होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अब थर्ड पार्ट हमें क्या निकालना है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर, तो यहाँ पर ले लेंगे हम एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब देखो एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन क्या यूज़ करना है, कंडीशन देखो इसने क्या बोला है, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ा 2 जो है वो 1 से बड़ा है यहाँ पर, तो 2 जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या यूज़ किया है उसने 5, इसलिए हमारे पास जब हम x इज इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं तो हमारा फंक्शन भी हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, कंडीशन हमें ये कहती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 5 है। अब अगर हमने एफ ऑफ एक्स की जगह पर 2, अब इसमें कहीं x तो है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5। अब ऐसे ही लिमिट लगाकर चेक कर लेते हैं। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 2 इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, फंक्शन हमारा क्या है, देखो इसमें क्या है, हाँ 2 है ना, तो फंक्शन हमारा क्या चलेगा, 5 चलेगा।
तो फंक्शन यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारा 5, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 2, क्योंकि इसमें एक्स तो कहीं था नहीं तो हम 2 कहाँ पुट करते, इसलिए आंसर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा एफ ऑफ 2 था और जो हमारा लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 2, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई 5 के, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ से लिख दो, सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये आपका कैसा फंक्शन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। किस पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर। यही था, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है अभी भी आपको इसमें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फंक्शन दे रखा है। अब आपको ये चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको फिर से इसने यहाँ कंडीशन गिवन दे रखी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में अभी सॉल्व किया, मैंने आपको समझाया 1 के लिए बताया ना मैंने, सेम एज इट इज़ यहाँ बस 2 दे दिया है और फंक्शन जो है वो बस चेंज है, बाकी करने का तरीका जो है वो बिल्कुल सेम है। तो देखो कैसे करेंगे इसे, यहाँ पर 2 पे दे रखा है, 2 दे रखा है, तो सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन को चेक कर लेंगे। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर अब देखो फंक्शन हमें क्या लेना है, ध्यान से फंक्शन जो आपको लेना है वो आपको इस कंडीशन से ही पता चलेगा, इसलिए अच्छे से इस वाले स्टेप को अच्छे से समझना है कि फंक्शन में कैसे आपको लेना बता रही हूँ। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, आपको सिर्फ वैल्यू चेक करनी है। इससे ईजी एक्सरसाइज आपको कोई सी नहीं मिलेगी। इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा समझना है आपको, और कुछ नहीं। देखो एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, अब क्वेश्चन में देखो कि कंडीशन में एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, देखो यहाँ पर बोला है उसने कि जब हमारा 2 के इक्वल है तो फंक्शन हमारा क्या है, 2x प्लस 3 है। तो इसलिए फंक्शन हम क्या लेंगे, 2x प्लस 3। ये तो पता ही है ना आपको, ये इक्वल का साइन होता है। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन हमारा कितना लेकर चलना है, 2x प्लस 3। तो हमने क्या ले लिया, 2x प्लस 3। अब x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो f ऑफ 2। तो यहाँ पर भी 2 पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 3, तो 2 2 जा 4 प्लस में 3, तो 4 प्लस 3 कितने हो गए, 7। तो यहाँ से f ऑफ 2 जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर तो हो गया। अब लिमिट पुट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो लिमिट पुट करेंगे, लिमिट f ऑफ x और x टेंड्स टू, मैं पहले 2 पॉजिटिव ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, पहले कोई भी ले लो, निकालना तो है ही हमें, है ना। तो लिमिट यहाँ पर देखो x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब यहाँ भी 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, जैसे यहाँ पर हमारा 2 है तो 2 पॉजिटिव का मतलब क्या कि इस साइड 2 पॉजिटिव मतलब थोड़ी सी इससे बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू। अब देखो x जब यहाँ पर है ना कंडीशन, x जब बड़ा है 2 से, तब हमारे पास फंक्शन हमें क्या लेना है, 2x माइनस 3। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, 2x माइनस 3। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, x की जगह पर 2 पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 3, तो 2 2 जा 4 माइनस 3, यानी ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1। कितना आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 पॉजिटिव पर। अब हमें किस पे निकालना है, 2 नेगेटिव पर। तो देखो अब यहाँ से लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। तो यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, अब फंक्शन हमें चेक करना पड़ेगा ना, फंक्शन हमें क्या लेना है, 2 नेगेटिव। अब देखो 2 नेगेटिव का मतलब 2 से इधर वाली वैल्यू, यानी 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू होगी। तो अब देखो कंडीशन देखते क्वेश्चन में, तो x जब 2 से छोटा है, ये लेस देन का साइन होता है, तो जब x 2 से छोटा है तब फंक्शन हमारा क्या है, 2x प्लस 3। इसलिए यहाँ पर आप फंक्शन क्या लेंगे, 2x प्लस 3 लेंगे। बस फंक्शन समझ में आ गया। अब क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 7। अब देखो यहाँ f ऑफ 2 और लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ये दोनों तो सेम है, बट ये वाला जो है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि जो हमारा f ऑफ 2 हमने पुट किया, यानी कि ये, और लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, यानी कि ये वाली वैल्यू, ये दोनों आपस में बराबर है बट नॉट इक्वल्स टू दिस, इस वाली वैल्यू के बराबर ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये नॉट इक्वल है लिमिट f ऑफ x
एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव के। अब कोई भी एक केस हो गया हमारे पास, ये बराबर नहीं आ रहे, तो ये हमारा क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, सो इट इज डिसकॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल्स टू 2 पर। x इज इक्वल्स टू 2 पर ये हमारा क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। बस इसमें इतना ही करना था। देख रहे हो कितना छोटा, कितना इजी सा बिल्कुल इसका आंसर है, बस आपको थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये फंक्शन गिवन है और हमें इसमें बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसमें जो है, इसमें हमें कौन कौन सी टर्म नज़र आ रही है, मतलब कौन कौन सी वैल्यू x पर दिख रही है। एक तो -3 दिख रहा है और एक 3 भी दिख रहा है। -3 दोनों पर इसने कंडीशन गिवन दे रखी है ना। ये देखो यहाँ पर -3 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, ये भी है, -3 पे भी दे रखी है कंडीशन और 3 पर भी दे रखी है। तो हम इन दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे। देखो अभी तक तो हम सिर्फ एक दे रहा था, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में अभी हमने किया तो उसने बस 2 दे रखा था, तो हमने 2 के लिए निकाल लिया। अब इसने बस 2 दे रखा है, -3 और 3 दे रखा है, तो इस बार हम 2 के लिए निकालेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे कि अब तक हम करते आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले मैं -3 के लिए ले रही हूँ, तो लिख लो यहाँ पर एट x इज इक्वल्स टू -3। तो एट x इज इक्वल्स टू -3 हमने लिया। अब देखो क्या करना है, एट x इज इक्वल्स टू -3 पर हमें फंक्शन क्या यूज़ करना है, ये देखो। तो देखो यहाँ पर एट x इज इक्वल्स टू -3 है ये वाला, तो फंक्शन यहाँ पर क्या है, mod x प्लस 3। तो यहाँ पर आप क्या लोगे, mod x प्लस 3 ले लेंगे हम। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x की जगह पर हमें ये जो x है उसकी जगह पर हमें वैल्यू पुट कर देनी है। x की क्या वैल्यू है, -3। तो देखो f ऑफ -3 इज इक्वल्स टू x की जगह पर -3 पुट कर दो और यहाँ +3। तो यहाँ पर देखो मॉड है, तो मॉड में से ये -3 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। ये तो आ गया हमारा 6। अब देखो इसने -3 पर दे रखा था, तो यहाँ पर हम -3 नेगेटिव और -3 पॉजिटिव दोनों के लिए निकालेंगे, यानी कि -3 नेगेटिव भी निकालेंगे और -3 पॉजिटिव भी निकालेंगे। दोनों के लिए हम लिमिट लगाकर चेक कर लेते हैं। तो देखो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, ध्यान से देखना ये मैं -3 नेगेटिव ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, सॉरी फंक्शन अब देख लेते हैं हम। फंक्शन हमारा क्या होगा, -3 नेगेटिव का मतलब क्या है, देखो -3 हमारा ये है, -3 नेगेटिव का मतलब इससे इधर की साइड की वैल्यू, मतलब -3 से छोटी वैल्यू, लेस वैल्यू। -3 से इसका मतलब है लेस वैल्यू हमें लेनी है -3 से। तो x देखो x कहाँ पर -3 से छोटा है, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो लेस है किससे, -3 से। तो फंक्शन हमने क्या यूज़ किया है, mod x प्लस 3। तो यहाँ पर फंक्शन हम क्या यूज़ करेंगे, mod x प्लस का 3, ये यूज़ कर लिया। अब क्या करना है, सिंपली mod x की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, यहाँ लिमिट भी लगा लेना, x टेंड्स टू -3 नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ -3 पुट कर देंगे तो -3 बाहर आएगा, -3 + 3 ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो यहाँ से -3 लिमिट f ऑफ x जब लगाया -3 नेगेटिव में, तो कितना आंसर आया हमारा 6। अब क्या करेंगे हम, -3 पॉजिटिव के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख लो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, इसके लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव। अब देखो हमें देखना है कि फंक्शन हमें क्या यूज़ करना है। अब देखो यहाँ से -3 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इससे -3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, मतलब कुछ इधर की साइड आएगी पर वो -3 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो x जो है वो -3 से बड़ा कब है, जो हमारी x की वैल्यू है वो यहाँ पर है -3 से बड़ी कब, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, -2x, इसलिए हम यहाँ पर फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, -2x यूज़ करेंगे। यहीं पर तो इसने कंडीशन दिया ना कि x बड़ा है -3 से, ये देखो x ग्रेटर है -3 से, तो यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या है, -2x, इसलिए हमने फंक्शन यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, -2x। ठीक है, तो अब बस हमें क्या करना है, x की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो -2 मल्टीप्लाई में x की जगह पर -3, तो -2 -3 माइनस प्लस, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 6, क्या आ जाएगा हमारे पास 6। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो हमारा f ऑफ -3 हमने निकाला और जो हमने लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू
-3 नेगेटिव और लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, ये तीनों ही वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वल आ गई। हैंस ये हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ से लिख दो हैंस इट इज़ कॉन्टिन्यूस, ये हमारे पास कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल्स टू -3 पर। x इज इक्वल्स टू -3 पर ये हमारा कैसा केस हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हमें किस पर निकालना है, अब हमें 3 पर भी चेक करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एट x इज इक्वल्स टू 3, ये हमने -3 पर चेक कर लिया, अब 3 पर चेक करेंगे। तो एट x इज इक्वल्स टू 3 पर यहाँ पर अब देखो, जब x जो है उसकी वैल्यू 3 है तो हमारा फंक्शन क्या यूज़ हुआ है, 6x + 2। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या यूज़ होगा, 6x + 2, क्योंकि यहीं पर x की वैल्यू 3 के इक्वल है। ठीक है, तो 6x + 2। अब हमें क्या करना है, x की जगह पर 3 पुट कर दो। तो यहाँ पर 6 × 3 प्लस में 2, 6 3 जा 18 प्लस में 2, तो 18 और 2 20। ठीक है, अब ऐसे ही लिमिट लगाकर दोनों केसेस चेक कर लेते हैं, एक बार LHL के लिए और एक बार RHL के लिए। तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट f ऑफ x, और यहाँ x टेंड्स टू क्या है, 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव के लिए ले रहे हैं पहले हम, यानी 3 से छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब 3 नेगेटिव का मतलब क्या है, 3 से छोटी वैल्यू, यानी कि इस साइड वाली वैल्यू 3 से छोटी। तो अब देखो x हमारा कहाँ 3 से छोटा है, यहाँ पर x की वैल्यू उसने क्या बोली है, यहाँ पर 3 से छोटी है, ये लेस है ना x की वैल्यू। तो फंक्शन हमने क्या यूज़ किया है, -2x। तो यहाँ पर भी हमारा फंक्शन क्या यूज़ हो जाएगा, -2x। इसी कंडीशन में बोला है ना उसने कि फंक्शन हमारा -2x है जब x की वैल्यू लेस देन है 3 से। तो हमने फंक्शन क्या ले लिया, -2x ले लिया। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे क्या, 3। तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, -2 × में 3। तो 3 2 जा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, -6। तो ये हमारा कितना हो गया, -6 हो गया। अब देखो ये तो हम 3 नेगेटिव के लिए निकाल लिया, अब 3 पॉजिटिव के लिए भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिमिट f ऑफ x और x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, इसके लिए करेंगे। तो यहाँ पर देखो फंक्शन क्या यूज़ करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अब फंक्शन देखो क्या यूज़ करना, 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, यानी ये नंबर लाइन है, 3 से बड़ी वैल्यू मतलब कुछ इस साइड जाएगी, ये होगी हमारी 3 से बड़ी वैल्यू है ना। तो अब देखो कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू बड़ी है जब 3 से, तो फंक्शन हमारा क्या है, 6x + 2। तो यहाँ पर हम फंक्शन क्या यूज़ कर देंगे, 6x + 2, क्योंकि यहीं पर x की वैल्यू क्या बोल रहा है, वो 3 से बड़ी है और 3 के इक्वल है। तो 3 से बड़ी के लिए 6x + 2 यहाँ यूज़ कर दिया। अब क्या करना है, सिंपली हमें x की जगह पर वैल्यू पुट कर दो। तो 6 × 3 प्लस में 2, तो 6 3 जा 18 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास, 20। तो अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से लिख सकते हैं हम कि जो हमारा f ऑफ 3 हमने पुट किया वो, और जो हमारा लिमिट f ऑफ x है, लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल आ गई, बट नॉट इक्वल है ये इस वाली के, ये नॉट इक्वल है किसके, लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, इस वाली वैल्यू के ये इक्वल नहीं है। हेंस ये हमारा क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। सो इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस, ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा हमारे पास किस पर, एट x इज इक्वल्स टू 3 पर। एट x इज इक्वल्स टू 3 पर ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है, और एट x इज इक्वल्स टू -3 पर ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। और हाँ स्टूडेंट्स, जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 अभी हमने सॉल्व किया, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर इंपॉर्टेंट आप टिक लगा लेना। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने हमें ये फंक्शन दे रखा है। अब हमें ये बताना है कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, सिंपल। तो अब देखो बहुत बच्चे इस मॉड को देख के डर जाएंगे, बट इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसने 2 कंडीशन दे दी है ना, एट x इक्वल्स टू, एट x जब है हमारे पास 0 है ना, ये हमें इसके लिए निकालना है, एट x इज इक्वल्स टू 0 के लिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम सबसे पहले एट x इज इक्वल्स टू 0, इस पर लेंगे हम। तो देखो एट x इज इक्वल्स टू 0 जब है तो फंक्शन हमारा क्या लिया है इसने, 0। तो यहाँ से हमारा फंक्शन हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब क्या करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ f ऑफ 0 जो है उसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0।
कितनी आ जाएगी 0। तो यहाँ से एफ ऑफ 0 जो है वो किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या था 0। तो ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, लिमिट लगाकर चेक कर लेते हैं। इसने हमें एक ही दे रखा है ना 0, तो ये हमें जैसे नंबर लाइन है 0 दे रखा है, अब 0 पॉजिटिव के लिए भी निकाल लेंगे इधर की साइड और 0 नेगेटिव के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं 0 पॉजिटिव के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, तो अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन देखो, अब हमें फंक्शन हमारे पास क्या है, मॉड x डिवाइडेड में x है। क्या है, मॉड x डिवाइडेड में x, ये हमें फंक्शन दे रखा है। अब ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी हमारे पास मॉड में से कोई वैल्यू बाहर आती है तो वो हमें दो वैल्यू देता है, एक तो प्लस की और दूसरी माइनस की। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं इस मॉड एक्स को बाहर निकालूँ, मॉड एक्स को अगर मैं इसका मॉड हटा दूँ, मतलब मॉड जब हम रिमूव करते हैं तो वो हमें दो वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव और दूसरी हमारे पास नेगेटिव। तो वैसे ही यहाँ पर भी जैसे ही हम इस मॉड को हटा देंगे, मैंने इस एक्स का मॉड हटा दिया तो ये हमें दो वैल्यू देगा, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है बेसिकली मॉड हटाने का। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट ही है कि जब हमने मॉड हटा दिया इस एक्स का तो ये हमें दो वैल्यू देगा, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। इतनी बात आपको समझ आ गई? ठीक है, तो अब देखो आगे देखो, अब यहाँ पर तो अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 पॉजिटिव है। 0 पॉजिटिव का मतलब कि 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, मतलब 0 के आगे, 0 से आगे जाएगा, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेनी है। तो इसका मतलब क्या है, मॉड x अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हम मॉड x की कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, ये प्लस x वाली। क्यों प्लस x वाली? क्योंकि यहाँ पर 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए हमारा मॉड x में यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ प्लस x आएगा हमारा और यहाँ पर क्या आएगा x। सबसे पहले इसमें लिमिट x की वैल्यू पुट करने से पहले आपको इस मॉड को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। तो वही मैं आपको सॉल्व करना बता रही हूँ, अच्छे से समझना इसे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू उसने क्या दी हमें, प्लस एक्स थी, तो यहाँ से क्या होगा प्लस एक्स, ये एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट होके हमें क्या दे देंगे 1। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन कितना बच गया, 1 बच गया। अब 0, यहाँ पर फंक्शन ही हमारे पास 1 है, यानी कि यहाँ से हमारे लिख लो कि लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पर वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1। ठीक है, यहाँ पर कोई x तो है नहीं कि हम x की वैल्यू 0 पुट करके चेक करें, तो इसलिए हमारा फंक्शन हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो बात हुई x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पर। अब हम किसकी बात करते हैं, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो देखो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब इस पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। फंक्शन हमारे पास क्या है, यही वाला है, मॉड x डिवाइडेड में x, ये है हमारे पास फंक्शन। अब इसे भी ध्यान से देखना, इसमें देखो मैं क्या बोल रही हूँ, 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब इधर, यानी 0 से थोड़ी सी लेस वैल्यू, 0 से लेस वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पर। तो 0 से लेस वैल्यू है। अब मैं इसे सॉल्व करना बता रही हूँ, इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब यहाँ पर मॉड x में से जब दो वैल्यू आई तो यहाँ पर ये हम नेगेटिव लेकर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम मॉड x की कौन सी वैल्यू लेंगे, माइनस x। यानी ये x बाहर आके इसके आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस एक्स वाला, ये वाली वैल्यू इसमें लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसमें थोड़ी सी छोटी वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम x मॉड x को क्या लेंगे, माइनस का x लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड में क्या आएगा हमारे पास x। अब ये दोनों कैंसिल आउट होकर हमें क्या देंगे, माइनस का 1। तो यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ से देखो हमारे पास लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो गई, -1 के इक्वल हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो यहाँ से जो हमारा f ऑफ 0 था, f ऑफ 0 इसकी वैल्यू भी नॉट इक्वल है और यहाँ से ये भी नॉट इक्वल है। लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये नॉट इक्वल है लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। इन तीनों में से कोई भी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा कैसा केस होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस का। इसलिए यहाँ पर लिख लो सो इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ये हमारे पास क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, किस पर, एट x इज इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आया, कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर।
तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने आपको फंक्शन ये गिवन दे रखा है। इसमें भी आपको बिल्कुल सेम है ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, बस इसमें फंक्शन को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है और कुछ नहीं अलग है इसमें, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोला है इसने, x लेस देन इक्वल टू 0 जब है, सॉरी x जब लेस देन है 0 से तो हमारा फंक्शन ये है, और जब वो इक्वल है 0 के और ग्रेटर है 0 से तब हमारा फंक्शन क्या लेना है, हमें -1 लेना है। तो बेसिकली हम किस पर चेक करेंगे, सबसे पहले एट x इज इक्वल्स टू 0 पर, क्योंकि यहाँ पर 0 ही दे रखा है तो पुट कर लेते हैं एट x इज इक्वल्स टू 0। तो एट x इज इक्वल्स टू 0 जैसे ही हमने लिया तो यहाँ पर हमारा फंक्शन हमारा क्या है, एट x इज इक्वल्स टू 0 पर हमारा फंक्शन क्या है, -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन -1, यानी f ऑफ 0 पर भी वैल्यू हमारी कितनी देगा, वो -1, क्योंकि यहाँ पर कोई x तो है नहीं कि वैल्यू पुट की जाए, तो f ऑफ 0 जो है वो भी हमारा कितना हो गया, -1, ठीक है। अब लिमिट लगाकर चेक कर लेते हैं। तो लिमिट भी हमारे पास वैसी ही लगेगी, यहाँ 0 है तो इधर जो होगा वो हमारा 0 पॉजिटिव और इधर जो होगा वो हमारा 0 नेगेटिव। तो लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से देखो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। अब यहाँ पर फंक्शन चेक करो कि फंक्शन हमें कौन सा लेना है, मतलब कि हाँ मतलब फंक्शन हमें कौन सा लेना है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पर हमारा 0 नेगेटिव है, 0 नेगेटिव का मतलब क्या है कि 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। अब देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस कंडीशन में 0 से छोटी वैल्यू पर क्या है फंक्शन हमारे पास, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x क्या है हमारा, 0 से छोटा है। तो जब 0 से ये छोटा है तो ये हमारा फंक्शन क्या है, x अपॉन में मॉड x। तो हम यहाँ पर फंक्शन क्या लेकर चलेंगे, x अपॉन में मॉड x, क्योंकि यहाँ पर ही इसने कंडीशन दी है कि x क्या है हमारा, लेस देन है 0 से, इसलिए फंक्शन हमने ये ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले इसे आपको सॉल्व करना है, मॉड को सॉल्व करना है। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 8 में समझाया कि मॉड जो है वो हमें, मॉड अगर हम रिमूव करेंगे तो मॉड हमें दो वैल्यूज देता है, एक +x की और एक -x की। तो देखो स्टूडेंट, जैसे इसने हमें क्या दे दी, दो वैल्यूज दी, +x और -x दो वैल्यूज दे दी। तो मैंने अभी जैसे ही आपको समझाया ना 8 में, वैसे ही सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ भी है। 0 से नेगेटिव है यानी 0 से छोटी वैल्यू, तो हम यहाँ से मॉड की कौन सी वैल्यू लेकर चलेंगे, ये -x वाली। तो यहाँ से मॉड हटेगा और x की जगह पर हमारा क्या आएगा, माइनस का x। तो ये हमारा क्या होगा, देखो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव x अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का x। अब देखो ये कैंसिल आउट होकर हमें क्या दे देंगे, -1 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 नेगेटिव, ये हमारा क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, -1 के इक्वल, ठीक है। अब ये हमने 0 नेगेटिव के लिए चेक कर लिया। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, 0 पॉजिटिव के लिए। तो देखो 0 पॉजिटिव के लिए लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव में फंक्शन क्या लेना है हमें, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि 0 से बड़ी वैल्यू है ना। 0 पॉजिटिव का मतलब हमारा क्या है कि 0 से बड़ी वैल्यू, क्योंकि वो इस साइड लाइक कर रहा है, 0 से ज़्यादा, मतलब 0 से ग्रेटर लाइक कर रहा है, इधर की साइड लाइक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 से जब बड़ा है x, तो कंडीशन क्या है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास, इस वाली कंडीशन में 0 से बड़ी है। तो फंक्शन क्या यूज़ किया है उसने, -1, इसलिए हम यहाँ पर फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, हम भी यहाँ पर -1 यूज़ करेंगे, ठीक है। यही कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, -1 ले लिया। अब देखो -1 है हमारे पास, अब इसमें कुछ सॉल्व तो करना नहीं है, x टेंस टू 0 इसमें पुट करेंगे, पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन x वेक्स तो दे नहीं रखा है। फंक्शन हमारा क्या है, सीधा -1। तो यहाँ से हमारा आंसर भी कितना आ गया, -1। तो लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव किसके इक्वल आ गया हमारा, -1 के इक्वल आ गया। तो देखो यहाँ से जो हमारा f ऑफ 0 हमने निकाला था ये वाला, और जो हमारा लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 नेगेटिव, ये दोनों इक्वल हैं इसके भी। तीनों की वैल्यू -1 के इक्वल आई है, तो इसलिए ये तीनों जो है वो एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये तीनों इक्वल है, तो ये हमारा कैसा केस हो गया, कॉन्टिन्यूअस का केस हो गया। तो हेंस इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू 0 पर।
एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर ये हमारा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। और देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, वो बात अभी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। एक बार आप फिर से देख लो क्वेश्चन नंबर 8। देखो बस आपको ये बताना था कि यहाँ पर हमने जब 0 पॉजिटिव लिया और जब हमने 0 नेगेटिव लिया तो हमने फंक्शन जो है वो ये यूज़ किया है, मॉड x डिवाइडेड में x। यहाँ भी ये यूज़ किया और यहाँ भी ये यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने ये दोनों चीज़ें क्यों मतलब फंक्शन यही क्यों यूज़ किया है, ये आप में से मुझे कोई बताएगा, वो भी कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पर फंक्शन ये क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर तो एक और फंक्शन था ना, ये वाला ज़ीरो जो था, मैं ये भी तो यूज़ कर सकती थी, तो मैंने ये क्यों नहीं यूज़ किया, 0 क्यों नहीं यूज़ किया, मैंने यही क्यों यूज़ किया है दोनों में। ये आपका क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने ये क्यों यूज़ किया फंक्शन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए है। तो अब आते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये फंक्शन गिवन है। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है, कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो इसमें देखो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली उसने क्या दे रखा है, उसने 1 पर ही दे रखी है कंडीशन चेक करने को, तो 1 पर ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर चेक कर लेंगे सबसे पहले हम। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो फंक्शन क्या लेंगे, पहले तो वो देखते हैं। अब यहाँ पर देखो एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 कहाँ है, यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन हमारा क्या है, x प्लस 1। तो फंक्शन यहाँ क्या यूज़ कर लेंगे, x प्लस 1। अब क्या करना है, सिंपली x की जगह 1 पुट कर दो। तो एफ ऑफ 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ x की जगह पर 1 प्लस में 1। तो 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 2, यानी एफ ऑफ 1 जो है उसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही लिमिट लगाकर चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर कंडीशन गिवन है, तो यहाँ 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव दोनों के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x। तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब फंक्शन हमें क्या लेना है, अब देखो x, ये 1 नेगेटिव का मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू जब 1 से छोटी है, ये कंडीशन 1 से छोटी के लिए है, तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या यूज़ किया है उसने, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यूज़ कर लिया। अब हमने, अब हमें फंक्शन तो पता चल गया, अब सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ से लिख दो कि लिमिट एफ ऑफ x जो था x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, उसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई, 2। यानी ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब हमें अपना थर्ड जो है 1 पॉजिटिव, उसके लिए चेक करना है कि वो इक्वल आ रहा है या नहीं। तो देखो लिमिट एफ ऑफ x और x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब यहाँ पर फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन हमारा क्या आएगा, यहाँ 1 पॉजिटिव। फंक्शन देखो क्या होगा, 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है, ये ग्रेटर का साइन है, तो x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो फंक्शन हमारा क्या है, x प्लस 1। तो इसलिए फंक्शन हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ x प्लस 1 यूज़ करेंगे। अब फंक्शन हमें पता चल गया, अब x की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर x क्या है हमारा 1, तो 1 प्लस में 1, तो 1 और 1 कितने आ गए हमारे पास 2। यानी कि हमारे पास जो लिमिट एफ ऑफ x था x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, उसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई, 2 आ गई। यानी देख रहे हो आप, इन तीनों की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये तीनों इक्वल आ गए। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ 1 है वो इक्वल है लिमिट एफ ऑफ x x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ये इक्वल है लिमिट एफ ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। ये तीनों आपस में इक्वल है, इसलिए ये कैसा केस है स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूस का। तो यहाँ पर लिख देंगे सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस। ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा किस पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर। एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर ये हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है बस इतना ही, कॉन्टिन्यूटी बतानी थी तो हमने बता दी कि ये कॉन्टिन्यूस है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। आपको बस कंसेप्ट अच्छे से याद करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके बताना जो मैंने आपसे भी पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स
इस वीडियो को अच्छे से देखना और अच्छे से समझना, कंसेप्ट अच्छे से अपने क्लियर कर लेना। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।